तो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि 15 जनवरी 2023 को ओ लेवल के दूसरे पेपर सेकंड पेपर का थ्योरी का एग्जाम हुआ है, जिसका कोड है M2.R5। पेपर का नाम है वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग करके। तो जो इसका पेपर सेट 12 है, टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 12, उसके सभी 100 क्वेश्चन का आंसर मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको एक एक क्वेश्चन के जवाब बताऊं और क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूं। इससे पहले मैंने जो 14 तारीख को आपके M1 का पेपर हुआ था उसका भी मैंने सॉल्व दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो ओ लेवल का दूसरा पेपर है M2, तो उस M2 पेपर का जो पहला क्वेश्चन था जो आपको मिला था, तो उसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अब्सोल्यूट पोजीशनिंग इन सीएसएस। यानी कि जो सीएसएस होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग अब्सोल्यूट पोजीशनिंग करके जानते हैं। तो उसके संबंध में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से सही स्टेटमेंट को चुनना होगा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर बी करके होगा। इट यूजेस द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अब्सोल्यूट पोजीशनिंग। यानी कि ये जो होगा ये सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी है, जिसे अब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो पहले का सही जवाब होगा वो हमारा बी करके होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हमारा जो W3.CSS है, इसमें W3.font के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो इसका सही जवाब सी होगा, वर्जना करके। तो सेकंड का जो सही जवाब होगा वो हमारा सी होगा। नंबर थर्ड पे आपसे पूछा गया था कि नोटपैड प्लस प्लस जो एडिटर होता है उसमें लाइन को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आर्ल के साथ एच से हम लोग किसी भी लाइन को हाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो हमारा ए करके होगा। अगला चौथा क्वेश्चन आपके लिए था जिसमें कहा गया था कि अगर आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो आपको अगर अपने कैनवास को 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ओ, ये इसका शॉर्टकट की है। नंबर 5 में पूछा गया था द बॉडी ऑफ द स्टाइल सीट इंक्लूड, यानी कि जो स्टाइल सीट होता है उसके बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सीएसएस रूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो हमारा बी होगा। अगला जो पार्ट है वो हमारे सेकंड पीडीएफ में है। तो नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो यहां पूछा जा रहा है कि एक एट्रीब्यूट होता है जो हम लोग HTML के इनपुट टैग में लगाते हैं, ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस हम किसके लिए लगा सकते हैं, तो बटन, इनपुट, सेलेक्ट सबके लिए लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो आपका नंबर 6 का जो सही जवाब है वो डी है। नंबर 7 पे आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम लोग क्रॉपिंग का काम, रेड आई रिमूवल का काम, एयर ब्रिशिंग यानी सबका काम करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो आपके नंबर 7 का सही जवाब है। नंबर 8 पे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ब्राउजर विच कैन रेंडर HTML5 टैग, यानी HTML5 के जो हम लोग टैग लिखते हैं उसके आउटपुट को देखने के लिए हम लोग किन ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, तो वो सफारी, एज, क्रोम सब पे लागू होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा नंबर 8 का सही जवाब होगा। नंबर 9 पे पूछा आ रहा है कि विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया फोटोग्राफर एडिंग कलर्ड फिल्टर टू द कैमरा लेंस टू टिंट द फोटो करके। तो नंबर 9 का सही जवाब जो होगा वो है आर्टिस्टिक फिल्टर करके। तो 9 का जो सही जवाब होगा हमारा वो नंबर सी करके होगा।
नंबर 10 पे पूछा जा रहा था कि जो कुकीज है, कुकीज कुकीज के संबंध में कौन सा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है, माने जो 4 स्टेटमेंट हैं ये कुकीज से रिलेटेड कहे गए हैं, इनमें से पूछा गया था कि कौन सा गलत स्टेटमेंट इसमें होगा। तो नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो हमारा बी होगा, कुकीज हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। तो नंबर बी जो होगा ये 10 का सही जवाब होगा। 11 पे पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कि जो हमारा फोटो एडिटिंग ऐप होता है उसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का हम लोग किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम लोग इसके माध्यम से सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज। तो नंबर सी, 11 का सही जवाब नंबर सी होगा। नंबर 12 पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के लिए जो ये 4 स्टेटमेंट हैं उनमें से एक सही नहीं है, तो इसका सही जवाब जो होगा इट इज ए फ्रेमवर्क रिटन इन सी। ये जावा जो है, जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है एंगुलर जेएस, तो यहाँ नंबर सी जो होगा ये इसके लिए सही जवाब है। तो नंबर 12 का सही जवाब होगा हमारा सी करके। नंबर 13 पे एसजीएमएल का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो हर मार्कअप लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज होता है। तो 13 का सही जवाब जो होगा वो हमारा सी करके होगा। 14 पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए इनमें से जो कथन है कोई एक जो सही नहीं है। तो नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, separates content from the presentation but both are still content in a single file। तो नंबर बी जो होगा ये इसका सही जवाब होगा। नंबर 15 पे आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शन टू द इंटरनेट, तो टीसीपी आईपी होगा। 15 का सही जवाब टीसीपी आईपी होगा। 16 की अगर बात करें तो 16 में पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी यूज करना होता है सीएसएस में, तो फॉन्ट वेट बोल्ड, नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 17 में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए प्रीफिक्स ऑफ डायरेक्टिव, तो एनजी, एनजी को हम लोग लगाते हैं फिर हाइफन के बाद डायरेक्टिव का नाम लिखते हैं। तो 17 का सही जवाब जो होगा वो नंबर बी होगा। 18 में कहा जा रहा है कि विच क्लास प्रॉपर्टी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट, तो इसका जवाब ए होगा, W3 ओपेसिटी करके होगा। तो 18 का सही जवाब नंबर ए है। 19 पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा 19 का, तो इसमें है स्टाइल, सी वाला जवाब जो है स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रेसिडेड बाय एन अंडरस्कोर। तो नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो हमारा सी होगा। नंबर 20 में कहा जा रहा है कि W3 लिस्ट जो होगा इसमें से कौन सा वैलिड टाइप नहीं है, तो नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, एक्स स्मॉल। स्मॉल लार्ज एक्स लार्ज तो हम W3 लिस्ट में यूज कर सकते हैं, पर एक्स स्मॉल नहीं होता है, तो 20 का सही जवाब बी करके होगा। 21 में पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम्स इन HTML, तो इसका सही जवाब यू फ्रेम होगा। तो नंबर बी यू फ्रेम इसका जवाब सही है। आगे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2, यानी CSS2 में आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट मीडिया टाइप है। तो इसका सही जवाब एरियल होगा, हैंडहेल्ड, बैरली और प्रिंट ये सारे वैलिड हैं, पर एरियल एक फॉन्ट का नाम होता है। तो 22 का सही जवाब होगा हमारा सी करके। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100 क्वेश्चन का जवाब भी जल्दी ही मिल जाना है। आप एक पेंसिल या पेन लेके कॉपी पे सही जवाब लिख के अपने द्वारा दिए गए जवाब को मैच करके अपने क्वेश्चंस को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। नंबर 23 पे आपसे कहा जा रहा है कि विच इज नॉट ए वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस, यानी नोटपैड प्लस प्लस में जो इनकोडिंग स्टैंडर्ड है इनमें से कोई एक है जो नहीं उपलब्ध होता है, तो UTF-16 इसका सही जवाब होगा।
24 पे आपसे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, तो एनजी ऐप इसका सही जवाब होगा। 25 पे आपसे कहा जा रहा है कि द डैश pseudo class is activated when the user moves the mouse cursor over the specified element, तो इसका सही जवाब माउस हॉवर करके होगा। नंबर बी पे, नंबर बी इसका सही जवाब है 25 का, नंबर बी माउस हॉवर। 26 पे कहा जा रहा है कि नोटपैड विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस, माने कौन सा कन्वर्टर है जो नोटपैड प्लस प्लस में होता है, तो आस्काई टू हेक्सा, आस्काई टू ऑक्टल, हेक्सा टू आस्काई, तो ए और सी यानी कि बोथ ए एंड सी, तो डी जवाब इसका सही होगा। 27 पे कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो एनजी रिपीट डायरेक्टिव के लिए ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, तो इसका सही जवाब जो होगा डी, डिफाइंस इनिशियल वैल्यू फॉर एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, ये आपका जो होगा नंबर डी, तो 27 का नंबर डी आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, आपको 100 क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं। 28 में पूछा आ रहा है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनएस नेम सर्वर, तो इसका सही जवाब डी होगा, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू ए स्पेसिफिक एफटीपी एड्रेस। 29 में पूछा जा रहा है कि इज ए जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरिट फॉर्मेटिंग, तो डीआईवी डिव एलिमेंट होगा, ए आपका जवाब सही है। फिर 30 में पूछा जा रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट है जो स्विच ब्लॉक में यूज किया आता है बाहर निकलने के लिए, तो ब्रेक, स्विच के अंदर ब्रेक का यूज होता है, तो 30 का सही जवाब हमारा बी करके होगा। फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो लिस्ट आइटम को बनाने के लिए यूज किया आता है, हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम, यानी जो ऑर्डर लिस्ट में इंडिविजुअल आइटम बनते हैं तो वो एलआई के द्वारा बनते हैं, तो 31 का सही जवाब एलआई होगा हमारा। 32 जो है, 32 से पूछा जा रहा है कि विच टैग इज यूज्ड टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो इसका सही जवाब आर्टिकल होगा, आर्टिकल इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो 33 का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा आ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल इन W3 टेबल करके, तो W3 टेबल क्लास क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव टेबल, ये गलत है क्योंकि W3 रिस्पॉन्सिव का यूज करके हम लोग W3 टेबल बनाते हैं, तो इसका सही जवाब नंबर डी होगा। 34 पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वैलिड है जो इनपुट टैग के साथ यूज किया आता है, तो ईमेल, ईमेल हम लोग इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट टाइप के साथ ईमेल यूज कर सकते हैं ईमेल वैल्यू को लिखने के लिए, तो 34 यानी 34 का सही जवाब नंबर ए करके होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है आपका कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू, तो इनपुट के साथ टाइप एट्रीब्यूट के साथ हम रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, मगर सबमिट नहीं दे सकते, ये हमारा बटन बनाने के लिए होता है, तो रेडियो बॉक्स बन जाएगा, चेक्स बॉक्स बन जाएगा, बटन टैग के साथ ये बनता है हमारा सबमिट जो होगा। हमारा जो 36 है इसमें पूछा आ रहा है कि विच CSS स्पेसिफिकेशन वाज फर्स्ट डिक्लेयर टू बिकम एन ऑफिशियल W3 रिकमेंडेशन, तो इसका सही जवाब होगा सी करके CSS लेवल 1 करके होगा। 37 पे पूछा आ रहा है विच इज नॉट ए वाइब्रेंट कलर, माने जीवांत रंग कौन नहीं है, तो यहाँ पे व्हाइट यानी कि सी वाला जवाब इसका सही होगा। 38 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3.CSS, तो W3 CSS इज नॉट ए स्टैंडर्ड ऑफ CSS, यानी ये स्टैंडर्ड नहीं है कह रहा है, क्योंकि W3.CSS जो होगा वो CSS स्टैंडर्ड होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी। 38 का सही जवाब होगा डी। 39 में पूछा आ रहा है कि आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज, तो W3 ओवल, ये करेक्ट नहीं है, राउंड बॉर्डर सर्किल तो होता है, ओवल नहीं होता है, तो 39 का सही जवाब हमारा ओवल होगा। 40 क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल that uses the data of a web search engine to
प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट्स, तो इसका सही जवाब सर्च इंजन होगा, ए करके होगा। 41 पे पूछा जा रहा है शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसन ब्लूअर, तो इसका सही जवाब होगा ए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जी करके होगा। नंबर 42 से पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस, तो 42 का सही जवाब होगा MD6 करके, ये सी वाला जवाब सही है। 44 पे पूछा जा रहा है आपका कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 फॉन्ट, तो 44 का सही जवाब सी होगा, हेडिंग अलाउ ए लेसर नंबर ऑफ लेटर इन द हेडिंग्स, तो 44 का सही जवाब आपका सी हो जाता है। 45 में पूछा जा रहा है कि एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं उसके लिए इनवैलिड स्टेटमेंट इनमें से कौन है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा बी करके। नंबर 46 पे पूछा जा रहा है कि विच कीवर्ड इज मस्ट टू बी यूज व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इज टू रन इन ओल्डर ब्राउजर, यानी हम पुराने ब्राउजर पे जब काम करते थे तो इनमें से किस कीवर्ड को हमें लिखना अनिवार्य होता था, तो चूंकि वेर लेट कांस्ट जो होते हैं ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के समय यूज किए जाते हैं, यहां इस बात की जिक्र नहीं हुई है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो नन ऑफ द अबव इसका होगा सही जवाब। हमारा नंबर 47 का जो सही जवाब है, इसमें पावर निकालने के लिए पूछने की बात हो रही है, तो डबल एस्ट्रिक का निशान यूज किया जाता है एक्सपोनेंशियल के लिए, तो ये सी आपका जवाब होगा सही जवाब। 48 से पूछा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिक लिस्ट अपने W3.css में, तो W3OL इसका सही जवाब होगा। 49 में पूछा रहा है कि W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास, तो W3 स्ट्रिप, स्ट्रिप तो होता है W3 स्ट्रिप नहीं होता है, तो 49 का सही जवाब हमारा बी होगा। हमारा जो 50 क्वेश्चन है इससे पूछा आ रहा है कि जो हेड टैग होता है एलिमेंट, इसमें वेब पेज से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, तो मेटा डेटा इसके अंदर होता है, 50 के अंदर मेटा डेटा हो जाएगा। 51 में पूछा आ रहा है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट एम्बेडेड स्टाइल सीट, तो 51 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा, 51 का सही जवाब होगा बी, क्लास सेलेक्टर आर यूज इन एम्बेडेड स्टाइल सीट। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो आपका 52 करके आ रहा है। 52 में आपका पूछा रहा है कि फाइल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, तो ये ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू ए क्लाइंट, नंबर डी करके होगा। 53 में पूछा रहा है कि सर्विस विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर, तो ये वेब होस्टिंग इसका सही जवाब होगा, नंबर बी करके। आगे 54 पे पूछा रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS, तो इसका डी जवाब सही होगा, मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। 55 में पूछा आ रहा है कि द डैश प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन एलिमेंट, तो टेक्स्ट इंडेंट करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो 55 का सही जवाब होगा हमारा बी करके। 56 में कहा जा रहा है कि अंडरलाइन के लिए किसे यूज करेंगे, तो यू टैग, आपको पता है ही है, साधारण क्वेश्चन था, तो 56 का सही जवाब हमारा हो जाएगा अंडरलाइन। 57 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर यूजिंग, तो इसमें नथिंग यानी वेर लेट सेट से तो डिक्लेयर होगा, नथिंग एक वैल्यू होती है, ऐसे नल होता है, तो इसका सही जवाब हमारा नंबर सी होगा। आगे पूछा आ रहा है कि कौन सा डायरेक्टिव इनिशियलाइज के लिए यूज किया जाता है, तो ng init करके इसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब 58 का नंबर बी करके होगा। 59 में पूछा आ रहा है कि विच इज नॉट ए वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, यानी इसमें से कौन सा वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है, तो इमेज पोजीशन कलर होता है इटरेट, ये गलत है, तो नंबर डी इसका सही जवाब होगा 59 का। हमारा 60 में पूछा रहा है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्शन के ऊपर आधारित होता है कंडीशन लगाने के लिए अलग अलग, इफ, तो इसका सही जवाब होगा ए इफ करके। हमारा 61 पे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नन सेमेटिक एलिमेंट इन HTML, तो इसका सही जवाब डिव होगा, नंबर ए करके। 62 पे पूछा जा रहा है कि W3 कंटेनर क्लास एड्स ए पैडिंग टू एनी HTML, तो इसका सही जवाब 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट होगा। 63 पे पूछा आ रहा है कि विच इज नॉट ए मेन बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म,
तो ये आपका इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, वो होगा डिक्रीमेंटल सर्च। ये आपका नंबर डी करके जो है 64 पे पूछा आ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रीसिड्यू क्लास। तो हमारा जो 64 क्वेश्चन है इसका सही जवाब नंबर सी होगा, नंबर सी। 65 पे कहा जा रहा है कि W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लास का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो ये किसी भी HTML एलिमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो हमारा जो 65 है इसका सही जवाब होगा ए करके। 66 पे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द edu डोमेन रिप्रेजेंट। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो लास्ट में .edu होता है, तो वो एजुकेशनल डोमेन होता है। तो इसका सही जवाब हमारा ए करके होगा। आगे पूछा आ रहा है कि कौन सा टैग है जो CSS को इन्वॉल्व करने के लिए वेब पेज में यूज किया जाता है, तो स्टाइल टैग। तो 67 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। आगे आपसे पूछा आ रहा है 69 पे कि हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड, तो 12 कॉलम। 69 का सही जवाब होगा हमारा सी करके। हमारा 70 क्वेश्चन आ गया है आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। 71 पे पूछा आ रहा है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो इक्वलिटी के लिए तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग डबल इक्वल का प्रयोग करके कंपैरिजन करते हैं। तो 71 का डबल इक्वल जवाब होगा, माने ए वाला सही जवाब होगा हमारा। 72 पे कहा जा रहा है कि which is not a valid CSS type, तो इनलाइन एक्सटर्नल एम्बेडेड होता है, आउटलाइन नहीं होता है। तो 72 का सही जवाब हमारा सी होगा। 73 पे W3.css not provided the following border, यानी इनमें से कौन सा बॉर्डर हमें W3 CSS में नहीं मिलता है, गटर नहीं मिलता है, टॉप बॉटम राइट मिलता है, गटर हमें नहीं मिलता है। तो सही जवाब जो 73 का होगा वो हमारा डी होगा। 74 पे कहा जा रहा है कि विच इज नॉट ए वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी इनमें से कौन सा वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, तो W3 सेंटर। तो देखिए W3 सेंटर जो है ये किसी एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को सेंटर कर देता है। ये अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर होता है, मगर केवल W3 सेंटर नहीं होता है। तो 74 का सही जवाब सी होगा, W3 सेंटर। 75 पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब पेज, तो प्रोग्राम टू बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस, इसका सही जवाब सी होगा। 76 से पूछा आ रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल, तो 76 का सही जवाब ए होगा। इट डिफाइंस ए वर्चुअल बॉक्स ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स, तो 76 का सही जवाब हमारा ए होगा। 77 पे पूछा जा रहा है कि क्विक सिलेक्शन टूल्स इज यूज्ड फॉर पर्पज, यानी क्विक सिलेक्शन का किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन, ये सी इसका सही जवाब होगा। 78 पे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन है जो लेबल टैग के लिए ट्रू नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 का सही जवाब ऑल द अबव, इसका सही जवाब होगा। 79 पे कहा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 80 पे कहा जा रहा है, 80 पे कहा जा रहा है कि is used to specify a new condition to test if the first condition is false, तो इसके लिए else if लगता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 80, इसका सही जवाब होगा सी, else if। अभी 81 नंबर पे पूछा जा रहा है कि binds the value of HTML control to application data, तो ng मॉडल को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। 82 पे पूछा आ रहा है कि आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, नो, इसका जवाब बी होगा, नो करके। 83 पे पूछा आ रहा है कि विच ऑपरेटर यूज टू गेट डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप पाने के लिए जावास्क्रिप्ट में किसका यूज किया जाएगा, टाइप ऑफ। 83 का सही जवाब होगा टाइप ऑफ। 84 पे पूछा आ रहा है कि HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड का क्या प्रयोग होता है 84 पे, तो इसका सही जवाब होगा रिप्लेस द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विद द इनक्लोज्ड डेटा, सी। 84 का सही जवाब होगा सी करके। हमारा 85 पे पूछा आ रहा है कि एक फोटो एडिटिंग में लेसो टूल होता है, इसका क्या सही काम होता है, तो नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। 86 पे पूछा आ रहा है कि अगर हम डेल एलिमेंट के साथ किसी कंटेंट को लिखते हैं तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, स्ट्राइक थ्रो,
बी इसका सही जवाब होगा। फिर कहा जा रहा है टू क्लस्टर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर अप्लाइंग फॉर्मेटिंग क्लास, इसका सही जवाब नंबर बी करके है। आगे 88 पे पूछा आ रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, तो हम नेम आईडी क्लास सबसे कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। 88 का सही जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। 89 पे पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है जो भी स्टेटमेंट है, तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए करके। 90 पे पूछा रहा है कि हाइपर टेक्स्ट का रोल क्या होता है, तो ये सारे कैंडिडेट को पता होगा नंबर सी, टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट। तो हमारा जो 90 है इसका सही जवाब सी होगा। 91 पे पूछा रहा है कि विच इज ट्रू अबाउट आई एफ फ्रेम, आई फ्रेम करके, आई फ्रेम के लिए इनमें से कौन सा कथन ट्रू है 91 में, तो बोथ ए एंड बी, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, बोथ ए एंड बी। 92 में MIME का फुल फॉर्म पूछा गया है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म है, नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 93 में पूछा रहा है कि इंडेक्स पेज क्या है, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट, यानी नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 94 में पूछा रहा है कि W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा जो 94 होगा इसका सही जवाब होगा डी करके। 95 पे पूछा जा रहा है कि आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट यूजर एक्शन एंड ब्राउजर, तो इवेंट हैंडलर इसका सही जवाब होगा। 96 पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर, तो 96 का सही जवाब जो होगा वो होगा सॉलिडिफाई करके। मोशन ब्लूअर, लुकीफाई, प्लास्टिक रैप, ये सारे वैलिड हैं। नंबर डी सॉलिडिफाई कर जो है ये गलत है, तो 96 का सही जवाब डी होगा। 97 का सही जवाब होगा हमारा नन ऑफ द अबव, हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन इमेज। 98 पे पूछा रहा है कि ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स इज डिफाइंस यूजिंग टैग नेव, एक नेव टैग होता है मीनूज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो 98 का सही जवाब होगा बी। 99 आ गया भाई साहब, 99 का सही जवाब विच इज नॉट ए वैलिड मेटा सर्च इंजन, यानी इनमें से जो लिखा है इनमें से जो है एक मेटा सर्च इंजन नहीं है, याहू है, एक्साइट है, डकडकगो है, स्टार्ट पेज, तो नंबर बी 99 का नंबर बी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 करके, इसे पूछा आ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनवैलिड HTML इवेंट क्या है, तो अनलोड, ऑनलोड होता है पर अनलोड नहीं होता है, तो 100 का जो सही जवाब होगा वो हमारा ए होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको जो ओ लेवल का एग्जाम 15 जनवरी को हुआ था M2.R5 वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग, उसका जो टेस्ट बुकलेट सीरीज है 12, उसका मैंने 100 क्वेश्चन का आपको आंसर की दे दिया है, फटाफट उसको आप मैच कर लीजिए। टेस्ट बुकलेट सीरीज अगर आपका दूसरा होगा 11 या ऐसा कुछ 13, तो क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, बस उनका अरेंजमेंट अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा कारगर होगा। जल्द ही मैं आपको एक तीसरा वीडियो देने वाला हूं जिसमें जो पाइथन का पेपर 16 जनवरी को हुआ है उसका सॉल्व मैं आपको 100 क्वेश्चन का देने वाला हूं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका दिन